आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। पूर्णिया ज़िला बिहार के सबसे पुराने ज़िलों में से एक है। पूर्णिया 1777 में ब्रिटिश साम्राज्य के दौर में ही ज़िला बना था। पूर्णिया ज़िले का इतिहास वैसे तो गौरवशाली रहा है, हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब पूर्णिया से लेकर नेपाल तक डकैतों का आतंक फैला हुआ था। पीसी रॉय चौधरी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ पूर्णिया में लिखते हैं कि पूर्णिया इलाके में डकैत गैंग्स बहुत सक्रिय थे और यहाँ की जलवायु भी बहुत ख़राब थी। ये डकैतों के गैंग नेपाल के मोरंग से पूर्णिया के बीच तक डकैती को अंजाम देते थे। इस वजह से इस इलाके का नाम बहुत ही ख़राब हो गया था। सरकारी अफसर इन इलाकों में पोस्टिंग भी नहीं लेना चाहते थे। पीसी रॉय चौधरी लिखते हैं कि जिन अधिकारियों की यहाँ पोस्टिंग होती थी वो अपने आप को बदकिस्मत मानते थे और अपनी पोस्टिंग या तबादले को सज़ा के तौर पर लेते थे। यही वजह थी कि पूर्णिया को लेकर एक कहावत मशहूर थी, जहर न खाए महर न खाए, मरे के होए तो पूर्णिया जाए। अर्थात अगर आप मरना चाहते हैं तो पूर्णिया चले जाइए, आपको जहर खाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब पूर्णिया बिहार के एक बड़े शहर के रूप में उभर रहा है। ये सीमांचल के साथ साथ उत्तर बिहार के सबसे बड़े शहरों में से एक है। यहाँ गुलाब बाग मंडी है जो कोसी और सीमांचल इलाके की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। पूर्णिया पटना के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल हब माना जाता है। पूर्णिया जिले के उत्तर में अररिया, दक्षिण में कटिहार, पूरब में किशनगंज और पश्चिम में मधेपुरा जिला स्थित हैं। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इनमें पूर्णिया, बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, कस्बा और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कोढ़ा विधानसभा कटिहार जिले में आता है। इसी तरह पूर्णिया जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र अमोर और बायसी को किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में जोड़ दिया गया है। अगर बात पूर्णिया लोकसभा सीट की करें तो यहाँ से कई राष्ट्रीय स्तर के कद्दावर नेताओं ने चुनाव लड़ा है। स्वतंत्रता सेनानी फणी गोपाल सेन गुप्ता, स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद ताहिर, बाहुबली नेता पप्पू यादव और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और सीमांचल के कद्दावर नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन भी इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और कामयाबी हासिल की। आज़ादी के बाद 1951 में देश में पहली बार चुनाव हुआ था। तभी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का नाम पूर्णिया सेंट्रल हुआ करता था। इस चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर स्वतंत्रता सेनानी फणी गोपाल सेन गुप्ता चुनाव जीते। चुनाव में उनको 78,720 वोट प्राप्त हुए और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दुर्गा प्रसाद को 53,359 वोटों से शिकस्त दी। 1952 से 1967 तक फणी गोपाल सेन गुप्ता ने ही पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1957 में देश में दूसरे आम चुनाव का आयोजन हुआ। इस चुनाव में भी फणी गोपाल सेन गुप्ता कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे। 79,369 वोट लाकर उन्होंने बालकृष्ण गुप्ता को हराया था। दूसरे चुनाव के नतीजे ने फणी गुप्ता को कांग्रेस में एक मजबूत नेता की पहचान दिलाई। फणी का जन्म 1905 में पूर्णिया सिटी में हुआ था और उनके पिता का नाम ललित मोहन सेन था। उनकी शिक्षा जिला स्कूल पूर्णिया, टीएनबी कॉलेज भागलपुर और बीएन कॉलेज पटना से हुई थी। फणी आज़ादी से पहले ही कांग्रेस के सदस्य थे। आज़ादी की लड़ाई में फणी गुप्ता 1929, 1932 और 1940 में जेल भी गए। 1962 में तीसरे लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भी फणी गोपाल सेन गुप्ता ने जीत का सिलसिला जारी रखा। उनको इस चुनाव में 1,17,705 वोट प्राप्त हुए थे। उन्होंने विश्वेश्वर नारायण शर्मा को 69,791 वोटों से हराया। 1967 के आम चुनाव में भी फणी गुप्ता का जलवा बरकरार रहा। हालांकि इस चुनाव में जीत का अंतर बहुत कम हो गया था। फणी गुप्ता को 73,842 मत प्राप्त हुए और उन्होंने बालकृष्ण गुप्ता को मात्र 4,620 मतों से हराया। 1971 में 5वीं लोकसभा चुनाव के लिए आम चुनाव हुए। इस बार पूर्णिया में फणी गोपाल सेन गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने फणी गुप्ता का टिकट काटकर मोहम्मद ताहिर को दिया। चुनाव में मोहम्मद ताहिर को 56,977 वोट हासिल हुए और उन्होंने भाकपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे ZA अहमद को 20,164 मतों से हराया। फणी गुप्ता 33,840 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। मोहम्मद ताहिर इससे पहले किशनगंज क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। उन्होंने किशनगंज से लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी किया था। वे 1903 में पूर्णिया जिले के कस्बा प्रखंड स्थित मझगवां गांव में मोहम्मद ताहा के घर पैदा हुए।
वे पूर्णिया के जिला स्कूल में पढ़े और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए। ताहिर पेशे से वकील थे और मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। वे सांसद बनने से पहले बिहार विधानसभा में विधायक भी रहे थे। मोहम्मद ताहिर पूर्णिया के पहले मुस्लिम सांसद थे। वे 1946 से 1950 तक संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। संविधान निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। संविधान सभा में उस वक्त बिहार से 36 लोग शामिल थे। इन लोगों ने संविधान सभा के हर मसले में जोरदार बहस की थी। 1977 से लोकसभा चुनाव में जेपी लहर के कारण कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल घोषित करने के बाद कांग्रेस के प्रति लोगों में काफी नाराजगी थी। राजनीतिक पार्टी भारतीय लोकदल को इस चुनाव में शानदार कामयाबी मिली थी। पार्टी पूरे देश से 295 सीटें जीतने में सफल रही थी। पूर्णिया में भी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी। भारतीय लोकदल के टिकट पर लखनलाल कपूर ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही माधुरी सिंह को 92,037 वोटों से मात दी थी। लखनलाल कपूर किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से भी सांसद रहे हैं। अगले चुनाव में ही माधुरी सिंह ने पूर्णिया की सांसद बनने में कामयाबी हासिल कर ली। वह इस चुनाव में भी कांग्रेस के टिकट पर ही लड़ी थी। 1980 में हुए इस चुनाव में माधुरी सिंह को 1,63,022 वोट मिले थे और उन्होंने न्यानंद आर्य को 61,956 वोटों से हराया था। इस चुनाव में लखनलाल कपूर तीसरे स्थान पर रहे और उन्होंने सिर्फ 53,233 मत ही प्राप्त किए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई। इस हत्या के बाद लोगों की हमदर्दी कांग्रेस की तरफ चली गई। लोगों ने दिल खोलकर कांग्रेस को वोट दिए। राजीव गांधी के नेतृत्व में 1984 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस ने 404 लोकसभा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। आज़ादी से लेकर अब तक कोई भी राजनीतिक पार्टी इतनी सीटें नहीं जीत सकी है। पूर्णिया से इस चुनाव में भी माधुरी सिंह ने जीत का सिलसिला जारी रखा। वे इस बार भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। माधुरी सिंह को 2,94,076 वोट हासिल हुए। उन्होंने कमलनाथ झा को 1,90,400 वोटों से शिकस्त दी। इस चुनाव में भी लखनलाल कपूर तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें मात्र 11,755 वोट मिले। लेकिन 1979 में हुए आम चुनाव में पिछले 2 बार से सांसद रही माधुरी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ हार ही नहीं कि 1,14,231 वोटों के साथ वे चौथे स्थान पर रहीं। इस चुनाव में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने बाजी मार ली। उन्होंने 1,77,159 वोट हासिल करके सीपीएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अजीत सरकार को 54,557 मतों से शिकस्त दी। 10वीं लोकसभा के लिए 1991 में मतदान हुआ। इस चुनाव में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नतीजे पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगा दी गई। ये मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 4 साल बाद पुनर्मतदान का आदेश दिया। इस बीच पूर्णिया 1991 से 1995 यानी 4 साल तक बिना सांसद के रहा। दरअसल इस चुनाव के मतदान के दिन सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग से चुनाव के दौरान बूथों को लूटने और बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायत की थी। इस शिकायत पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूर्णिया के नतीजे पर रोक लगा दी थी। उस चुनाव के वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन थे। वे बहुत सख्त चुनाव अधिकारी थे और उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। हाईकोर्ट के आदेश पर 4 साल बाद पुनर्मतदान में निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव चुनाव जीते। पुनर्मतदान के 2 साल बाद ही 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए चुनाव का आयोजन हुआ। पूर्णिया से पप्पू यादव इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को 3,16,155 वोटों के बहुत बड़े अंतर से मात दी। इस जीत ने सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव को एक बड़े नेता के तौर पर पहचान दिलाई। लेकिन 1998 में हुए अगले लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को भाजपा उम्मीदवार जयकृष्ण मंडल से मुंह की खानी पड़ी। हालांकि इस जीत का अंतर बहुत ही कम था। कृष्ण मंडल पप्पू यादव को मात्र 35,817 वोटों से हराने में सफल रहे। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्णिया की पूर्व सांसद माधुरी सिंह के बेटे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 1,02,297 मत प्राप्त हुए। 1998 में हुए इस आम चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुई थी। भाजपा को 182 सीटें प्राप्त हुईं, जो कि बहुमत से काफी दूर था।
किसी तरह दूसरी कई पार्टियों के समर्थन से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। जोड़ तोड़ की ये सरकार बहुत दिनों तक नहीं चली। 13 महीनों के बाद ही संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा। एनडीए गठबंधन में शामिल जयललिता की पार्टी AIADMK द्वारा समर्थन वापस लेने से सरकार अल्पमत में आ गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के इस्तीफे के बाद कोई भी सरकार बनाने में सफल नहीं हो सका, जिसके बाद लोकसभा को भंग कर दिया गया। नतीजतन 1999 में लोकसभा चुनाव हुए। पुणे से पिछली बार के सांसद जयकृष्ण मंडल को पप्पू यादव के हाथों शिकस्त मिली। इस बार पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। पप्पू यादव ने जयकृष्ण मंडल को 2,92,567 वोटों के बड़े अंतर से हराया। लेकिन पप्पू यादव को साल 2004 में हुए अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार उदय सिंह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि दोनों के बीच जीत का अंतर बहुत मामूली था। उदय सिंह पप्पू यादव को मात्र 12,883 वोटों से हराने में कामयाब रहे। उदय सिंह की जीत का सिलसिला 2009 में हुए 15वीं लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रहा। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव की मां शांति प्रिया को 1,86,185 मतों से हराया था। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संतोष कुमार कुशवाहा कर रही हैं। संतोष कुशवाहा दोनों बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतने में कामयाब रहे। संतोष कुशवाहा पहली बार 2010 में भाजपा के टिकट पर 22 विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो जेडीयू ने पुणे से संतोष कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया। चुनाव में कुशवाहा ने भाजपा के उम्मीदवार उदय सिंह को 1,16,669 वोटों से हरा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अमरनाथ तिवारी को 1,24,344 वोट मिले। इसके अतिरिक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार मोहम्मद शमशेर आलम 50,446 वोट लाकर चौथे स्थान पर रहे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। पूर्णिया सीट जेडीयू के खाते में गई। उधर उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन चुनाव में संतोष कुशवाहा ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे उदय सिंह को 2,63,461 मतों से हरा दिया। इस चुनाव में संतोष कुशवाहा को 6,32,924 वोट मिले और उदय सिंह को 3,69,463 वोट मिले। आने वाले लोकसभा चुनाव की बात करें तो अभी पूर्णिया की सीट पर परिस्थिति काफी बदल गई है। महागठबंधन की सरकार में जेडीयू और कांग्रेस दोनों शामिल हैं। वहीं विपक्ष INDIA गठबंधन में भी जेडीयू और कांग्रेस दोनों हैं। ऐसे में संतोष कुशवाहा और उनके विरोधी उदय सिंह दोनों ही INDIA गठबंधन का हिस्सा हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट जेडीयू विषम परिस्थितियों में 2014 में जीती थी और 2019 में भी इसे बचाने में कामयाब रही। ऐसे में उम्मीद कम ही है कि जेडीयू ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ेगी। इसलिए माना जा रहा है कि 2024 में पूर्णिया में मुकाबला जेडीयू बनाम भाजपा ही होगा, लेकिन भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा ये अभी तय नहीं है। पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 पूर्णिया, बनमनखी और कोढ़ा भाजपा के पास है, 2 धमदाहा और रुपोली जेडीयू के पास और 1 कस्बा कांग्रेस के पास है। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।